जमशेदजी टाटा एक ऐसा नाम जिसे लगभग पूरी दुनिया जानती है। उनका जन्म 1839 में गुजरात के एक छोटे से कस्बे नवसारी में हुआ था। उनके पिताजी का नाम नौशेड़ वांजी एवं माता का नाम जीवनबाई टाटा था। पारसी पादरियों के अपने खानदान में नौशेड़ वांजी पहले व्यवसायी थे। भाग्य उन्हें मुंबई ले आया, जहां उन्होंने व्यवसाय में कदम रखे। जमशेदजी 14 साल की छोटी उम्र में ही पिताजी का साथ देने लगे थे। जमशेदजी एफिलस्टन कॉलेज में प्रवेश लिए और अपनी पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने हीराबाई दब्बू से विवाह कर लिए थे। 1858 में स्नातक पास हुए और अपने पिता के व्यवसाय में पूरी तरह से जुड़ गए। टाटा समूह को भारत में सबसे धनवान समूह होने पर उतना गर्व नहीं होगा जितना कि अपने विश्वसनीय समूह होने पर गर्व होगा। सन 2011 में इक्विटी मास्टर के एक सर्वे में 61% लोगों ने टाटा को सबसे विश्वसनीय कंपनी घोषित किया था। बहुत दुर्लभ है कि कोई समूह सबसे धनवान भी हो और विश्वसनीय भी हो, लेकिन इसके पीछे जमशेदजी टाटा की महान दूरदर्शी सोच थी, जिसके वजह से यह कंपनी विश्वसनीयता के साथ साथ सबसे धनी कंपनी की लिस्ट में आती रही है। वे एक अलग ही व्यक्तित्व के मालिक थे। उन्होंने न केवल कपड़ा बनाने के नए नए तरीके को अपनाया, बल्कि अपने कारखाने में काम करने वाले श्रमिकों का भी खूब ध्यान रखा। उनके भले के लिए जमशेदजी टाटा ने अनेक नई व बेहतर श्रम नीतियों को भी अपनाई। इस नजरिया से भी वे अपने समय में कहीं सबसे आगे थे। सफलता को वे केवल अपनी जागीर नहीं समझते थे, बल्कि उनके लिए उनकी सफलता उन सब की थी जो उनके लिए काम किया करते थे। जमशेदजी को अनेक राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी नेताओं से नजदीकी संबंध थे। उनमें प्रमुख थे दादा भाई नौरोजी और फिरोज शाह मेहता। जमशेदजी पर उनकी सोच का इतना काफी प्रभाव था कि उनका मानना था कि आर्थिक स्वतंत्रता ही राजनीतिक स्वतंत्रता का आधार है। जमशेदजी के दिमाग में 3 बड़े विचार थे। एक, अपनी वो लोहा और स्टील प्लांट खोलना चाहते थे। दूसरा, जगत प्रसिद्ध अध्ययन केंद्र खोलना चाहते थे। और तीसरा, जल विद्युत परियोजना लगाना चाहते थे। लेकिन दुर्भाग्यवश उनके जीवन काल में तीनों में से कोई भी सपना पूरा ना हो सका। पर वो जो बीज बो दिए, उसी का परिणाम है कि उनकी आने वाली पीढ़ियों ने दुनिया के लगभग देशों में इस चीज का विस्तार कर चुके हैं। जो एकमात्र सपना उनका पूरा हुआ था वह था होटल ताजमहल। यह दिसंबर 1903 में 4 करोड़ 21 लाख रुपए के शाही खर्च से तैयार हुआ। इसमें भी उन्होंने अपनी राष्ट्रवादी सोच को दिखाया था। उन दिनों स्थानीय भारतीयों को यूरोपीय होटल में घुसने नहीं दिया जाता था। ताजमहल होटल इस दमनकारी नीति का करारा जवाब था। सन 1904 में जर्मनी में उन्होंने अपनी अंतिम सांसें ली। आज 20वीं सदी के सबसे बड़े परोपकारी के रूप में उभरे हैं। हुरून रिपोर्ट और एडल गिव फाउंडेशन के द्वारा तैयार शीर्ष 50 दानदाताओं की सूची में भारत के दिग्गज उद्योगपति जमशेदजी टाटा पिछली सदी में 102 अरब अमेरिकी डॉलर दान देकर दुनिया के सबसे बड़े परोपकारी व्यक्ति के रूप में उभरे हैं। टाटा समूह के संस्थापक परोपकार के मामले में बिल गेट्स और उनकी पूर्व पत्नी मेलिंडा जैसे दूसरे लोगों से काफी आगे हैं। उन्होंने 74.6 अरब डॉलर दान किए हैं। इस सूची में निवेशक वॉरेन बफे 37.4 अरब डॉलर और जॉर्ज सोरोस 34.8 अरब डॉलर और जॉन डी राफेलकर 26.8 अरब डॉलर दान देके इस सूची में शामिल हैं। मुख्य शोधकर्ता रूपर्ट हुगबेर्फ ने कहा, भले ही अमेरिका और यूरोपीय लोग पिछली शताब्दी में परोपकार की सोच के लिहाज से आगे हो रहे थे, लेकिन भारत के टाटा समूह के संस्थापक
जमशेदजी टाटा दुनिया के सबसे बड़े परोपकारी व्यक्ति हैं। इस सूची में एकमात्र अन्य भारतीय विप्रो के संस्थापक अजीम प्रेमजी हैं। उन्होंने परोपकारी कार्यों के लिए लगभग 22 अरब अमेरिकी डॉलर दान दिए हैं। सूची में 38 लोग अमेरिका से हैं और इसके बाद ब्रिटेन के 5 लोग हैं। चीन के 3 लोगों के साथ चीन तीसरे स्थान पर हैं। इन 50 दानदाताओं में से 37 लोगों का निधन हो चुका है। धन्यवाद।